डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं कि हमारी डेट शीट जो है 2024 की कब तक आएगी। अब हम जैसे देख रहे हैं कि हमारा जो नोटिफिकेशन है, सबसे पहले आपने अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं और आज 28 तारीख हो गई है और सभी बच्चे इसी इंतज़ार में हैं कि हमारी डेट शीट कब तक आएगी। तो प्यारे स्टूडेंट्स, डेट शीट एनआईओएस ने काफ़ी डिले कर दी है अनाउंस करने में और अभी तक टिल 28 तारीख तक इसका कोई भी अपडेट नहीं आया है और ना ही किसी प्रकार की उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करा है। उम्मीद यह है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि नोटिफिकेशन में गूगल से आप नोटिफिकेशन में जब जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि 18/9/2024 को सबसे पहला जो नोटिफिकेशन ऑन डिमांड के लिए जारी हुआ था, जिसमें इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है। इसके बाद आप 13 तारीख का है, 13 तारीख का भी ऑन डिमांड रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। 31 अगस्त जिसमें प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम की डेट शीट इन्होंने डिक्लेयर की थी। 15 अगस्त को भी इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि बहुत सारी नोटिफिकेशन इन्होंने डिक्लेयर करे और हम ये देखेंगे कि जो जितने भी नोटिफिकेशंस इन्होंने अनाउंस किए हैं उसमें जो पहले की जो डेट शीट है लगभग एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले 15 दिन पहले इन्होंने डेट शीट डिक्लेयर करी थी और इस बार 27 या 28 तारीख तक इनको थ्योरी एग्ज़ाम की डेट शीट डिक्लेयर कर देनी चाहिए थी, मगर अभी तक इनकी डेट शीट जारी नहीं हुई है। आप देखेंगे बहुत सारे ये नोटिफिकेशन, यहाँ नोटिफिकेशन जाने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है। गूगल पर टाइप करना है आपने NIOS एग्ज़ाम्स डेट शीट। उसके बाद नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ बहुत सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे जो 2022 से शुरू थे और टिल आपके ऑन डिमांड जो 2024 में जिन बच्चों ने ऑन डिमांड के एग्ज़ाम भरे थे उनके रिजल्ट तक आपके सारे नोटिफिकेशन हैं। अब जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो NIOS डिक्लेयर करने वाला है, वो जो नोटिफिकेशन है वो थ्योरी एग्ज़ाम के लिए डिक्लेयर करेगा। आप समझ सकते हो कि अगर मान लो 30 तारीख तक उम्मीद है कि आपकी जो थ्योरी एग्ज़ाम की डेट शीट है वो डिक्लेयर हो जाएगी 30 तारीख तक। तो सभी स्टूडेंट सुबह 10 बजे से अपनी नोटिफिकेशन चेक करेंगे और डेट शीट ओपन कर लेंगे और डेट शीट के ठीक 12 घंटे बाद आपको हॉल टिकट भी आपकी जारी कर दी जाएगी। तो सभी बच्चे 30 तारीख तक डेट शीट और उसके बाद आपको हॉल टिकट, कहाँ सेंटर पड़ा है और क्या क्या आपके एग्ज़ाम्स है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं, वो सारा आपको एडमिट कार्ड में हॉल टिकट के माध्यम से आपको मालूम चल जाएगा। तो उसका नोटिफिकेशन, लास्ट नोटिफिकेशन है 18/9/2024 का। ये जो नोटिफिकेशन है ऑन डिमांड का दिया था, जिन बच्चों ने 16-31 जुलाई 2024 तक के बीच में एग्ज़ाम दिए थे, उनका ये नोटिफिकेशन आया था। और आप देख सकते हैं कि 31/8/2024, इट मीन्स लगभग 20-25 दिन पहले इन्होंने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की जो डेट शीट थी, जो उसका हॉल टिकट था, वो सभी जारी कर दिया था ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। मगर अब वेट है सभी बच्चों को कि थ्योरी एग्ज़ाम की डेट शीट कब तक आएगी। तो थ्योरी एग्ज़ाम डेट शीट आने के लिए अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आज 28 तारीख हुई है, 28, 29 और 30 तारीख को आपको थ्योरी एग्ज़ाम की जो डेट शीट है वो डिक्लेयर 101% को हो जाएगी। तो आप ये अपने एग्ज़ाम की किस टाइम पीरियड में कौन सा पेपर है, उसके लिए कौन सा डे है, कौन सी डेट है, कितना पेपर में गैप आया है जिसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, फर्स्ट पेपर कौन सा है, पेपर कब तक चलेंगे, वो सारा आपको डेट शीट के माध्यम से मालूम चल जाएगा। फिर आपकी हॉल टिकट आप डाउनलोड करेंगे। इसी नोटिफिकेशन में आपकी हॉल टिकट का भी लिंक आ जाएगा, या फिर आप गूगल पर जाकर NIOS हॉल टिकट एडमिट कार्ड से भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मगर आप सोच रहे होगे कि डेट शीट आएगी उसके बाद आपने प्रिपरेशन रखनी है एग्ज़ाम की, ऐसा मत सोचना। अपनी प्रिपरेशन आप शुरू रखो, क्योंकि जैसी डेट शीट आएगी उसके 7 दिन बाद ही आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। इस बार NIOS को
काफ़ी डिले हुआ है इस प्रकार की नोटिफिकेशन निकालने में, तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको अपनी स्टडी तैयार चालू रखनी है। कई बच्चों की बुक्स अभी तक नहीं आ पाई है, दुर्भाग्यवश कई बच्चों की बुक्स अभी तक नहीं आ पाई है, एनओएस डिपार्टमेंट से अभी तक बुक्स नहीं भेजी गई है। तो वो बच्चे भी मार्केट से कुछ हेल्प बुक मिल जाती है, उन हेल्प बुक के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। याद रखें कि जो नया सिलेबस है उसकी ही आपने तैयारी रखनी है, उसके आधार पर तैयारी रखनी है, पुराने सिलेबस को नहीं रखना है। 2024 में जो नया सिलेबस आया था एनआईओएस का, कुछ सब्जेक्ट थे जिसमें नया सिलेबस इन्होंने अपग्रेड किया था, तो उसी सिलेबस के माध्यम से आपने अक्टूबर 2024 के जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन करनी है, ना कि आपने इससे पहले जो ओल्ड सिलेबस है उसकी प्रिपरेशन करनी है। जिन बच्चों ने 2024 के लिए अप्लाई किया था उन बच्चों को सभी को नया सिलेबस के आधार पर अपनी स्टडी करनी है। अगर मान लो आपको नया सिलेबस की जानकारी प्राप्त करनी है तो नया सिलेबस जो है आपको वो भी मिल जाएगा। उसके लिए आपको अपने गूगल पर ही मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको क्या करना है, बिल्कुल नया सिलेबस जिसके आधार पर आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें आपको कहीं मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नया सिलेबस, ना ही किसी को आपने कॉल करके पूछने की ज़रूरत है, ना स्कूल जाने की ज़रूरत है, आपको अपने फ़ोन के माध्यम से ही आपको पता चल जाएगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपको करना है, मगर इससे पहले मैं आपको बताऊं कि नया सिलेबस कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल नया ज़रूर है मगर इसमें इन्फॉर्मेशन आपको स्टिक मिलती है, और हम काफ़ी समय से एनओएस में वर्क कर रहे थे, परंतु चैनल बनाने का जो हमें टाइम मिला है वो कुछ सालों बाद मिला। मैं खुद 15 साल से एनओएस में हूँ। जब एनओएस ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन फॉर्म भरा करते थे, उस समय से हम एनओएस से जुड़े हुए हैं और ख़ुद जाकर हम फॉर्म भरते थे, जमा करते थे, तब का हमें इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है। तो हम जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं अपडेट इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि स्टूडेंट्स के वो काम आए, उनके एग्ज़ाम्स में काम आए। और बच्चे, आप ये मान के चले कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है कि जो फ्रॉड हो रहा है एनओएस के अंदर वो किसी प्रकार का फ्रॉड एनओएस में ना हो। कई टीचर्स, कई मैंने इंस्टीट्यूट देखे हैं जो एग्ज़ाम्स में सेटिंग करने के बहाने कई पैसा ले लेते हैं, एडमिशन कराने के बाद एडमिशन के लिए पैसा ले लेते हैं और वो पैसा लेकर भाग जाते हैं। उन पैसा तो जाता है उन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स, जैसे 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, ये सभी के सभी वो भी उस इंस्टीट्यूट के अंदर रह जाते हैं और वो फिर दोबारा बनवाने में काफ़ी समय लग जाता है। तो इस फ्रॉडगिरी से बचने के लिए आपको बहुत ही अपनी तरफ से पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें उन लोगों पर भरोसा करना चाहिए जो काफ़ी सालों से इस पे वर्क कर रहे हैं। और जो नए नए लोग आते हैं फिर बंद करके इंस्टीट्यूट चले जाते हैं, बस पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, एनओएस का काम कर रहे हैं, और उनको मालूम है कि ठीक है ये एनओएस का काम उनके बस का नहीं है, और फिर भी वो इन्फॉर्मेशंस आधी अधूरी देकर बच्चों को फंसा देते हैं। ना बच्चे एग्ज़ाम दे पाते हैं और ना ही बच्चों को कोई अच्छा उनको रिजल्ट मिल पाता है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है आपने। तो इसलिए यूट्यूब चैनल हमने शुरुआत करी कि ये जो इन्फॉर्मेशंस है, आपको राइट इन्फॉर्मेशन ऑफलाइन माध्यम से काफ़ी बच्चे हमसे जुड़ते हैं। ठीक है, जिस सिटी में हमारा सेंटर है उस सिटी के काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे एग्ज़ाम करवा चुके हैं, एडमिशन लिया है और वो पास भी हुए हैं, मगर अदर सिटीज़ तक हमें पहुंचना है तो ये ऑनलाइन माध्यम हमारा सबसे बेटर रहता है। तो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी अच्छी वीडियो भेजी हुई है और उस वीडियो से आप अपने क्वेश्चंस पेपर्स वगैरह, इवन जिनके प्रैक्टिकल चल रहे हैं वो प्रैक्टिकल्स भी आप इनके माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी इस चैनल के माध्यम से। राइट इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। चैनल बहुत सारे हैं यूट्यूब पर। तो अब हम जानेंगे कि विषय जो हमारा आता है कि हमें किस प्रकार से नए सिलेबस के बारे में जानकारी मिलेगी, कैसे पता लगाएंगे कि नया सिलेबस हमारा क्या आने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन पर आप गूगल पे जाइए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कैसे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे NIOS टाइप करेंगे और इस पर लिखेंगे स्टडी मटेरियल, या आप टाइप कर सकते हैं न्यू सिलेबस, NIOS न्यू सिलेबस।
क्लास 12th है तो क्लास 12 डाल सकते हैं, और क्लास 10th का तो क्लास 10th का भी आप इन्फो, जैसे आप देखें NIE सिलेबस फॉर 12 2024 PDF डाउनलोड, इस पर हमने क्लिक किया तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सिलेबस का ओपन हो जाता है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस पेपर बता रखे किस तरह की मार्किंग स्कीम रहेगी, क्या क्या क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे गए, कितने ऑब्जेक्टिव और कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये सारी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशंस में या इस बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी का, इंग्लिश का, आप यहाँ से अगर डाउनलोड करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड पर। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर, हिंदी का नया सिलेबस, नवीन पाठ्यक्रम, इसमें पुराने की मैं बात नहीं कर रहा, पुराने सिलेबस की बिल्कुल नहीं बात कर रहा। और जो बच्चे अब तक पुराना सिलेबस या जो NIE की जो बुक्स आई है उसके आधार पर स्टडी कर रहे थे, अब वो बिल्कुल अलर्ट रहेंगे, क्योंकि आपको जो अब समय बचा है, जो भी वक्त है आपके पास 7 से 8 दिन जो बचे हैं आपके पास एग्ज़ाम स्टार्ट होने में, उसके लिए आपको अब नए सिलेबस के आधार पर ओल्ड सिलेबस का कुछ परसेंटेज इन्होंने डिलीट कर दिया है। जो पहला सिलेबस था उसके आधार पर कुछ चीज़ें रखी है, बाकी चीज़ें अपडेट करिए। क्वेश्चन पेपर किस तरह से आने वाला है, या आप एक तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी का क्वेश्चन पेपर्स में किस प्रकार से इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 25 से लेकर 26 तक बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इन्होंने ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर में दिए गए हैं क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चन पेपर क्या है, इसका सॉल्यूशन भी इन्होंने दिया हुआ है कि सॉल्यूशन जो है वो हमने कितना लिखना है। अब 3 घंटे के एग्ज़ाम में आप कितना लिखेंगे, ये नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को लिखने में आप पूरा आधा घंटा लगा रहे हैं, नहीं, आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं, आपको इस नए पाठ्यक्रम में जानकारी मिलेगी। और ये ज़रूर पढ़ना है कि हिंदी के क्वेश्चन पेपर में, कोई भी क्वेश्चन पेपर, जरूरी हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पेपर है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, सब्जेक्टिव कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, कौन से सब्जेक्टिव है, कितने क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का सब्जेक्टिव है, कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, इस सारी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इन क्वेश्चंस पेपर के माध्यम से। ओल्ड क्वेश्चंस पेपर आपने नहीं रीड करने हैं, आपको लास्ट 2024 में जो अप्रैल में क्वेश्चन पेपर आए थे उसको आप अपना स्टडी मान कर उसको बेस मान के स्टडी करेंगे। और जो ये नया सिलेबस है इसको आप अपडेट करके इसके आधार पर स्टडी करेंगे। जो आपने हेल्प बुक्स ली है उस हेल्प बुक्स में इस आधार पर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं, वो आप वहाँ से हटाएंगे, और जो नए चैप्टर्स है उसको आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप उस पर इम्पोर्टेंस कर लेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस, जो मैंने आपको बताया कि आप गूगल ऐप से इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे हिंदी है, इंग्लिश है, आपका जिन बच्चों ने केमिस्ट्री साइंस साइड से जुड़े स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छे मार्क्स लेकर आने। कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए सोशोलॉजी, कंप्यूटर का सब्जेक्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, है ना, ये सारे सब्जेक्ट, लैंग्वेजेस के हो या मेन सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर्स भी डाउनलोड आप कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर का क्या डिज़ाइन होगा, ओल्ड का क्या था, नया का क्या है, वो सारा का सारा इन्होंने बता रखा है, ताकि स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। कोई भी चीज़ छिपी हुई नहीं है बच्चों, आप यहाँ से क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी टीचर्स को, किसी भी स्टाफ, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके अपने सिलेबस का अपडेट ले सकते हैं। और जो आपने मार्केट से हेल्प बुक्स ले रखी है या स्कूल में आपको जो बुक्स प्रोवाइड हुई है उसमें आप नए सिलेबस के आधार पर उन चैप्टरों को टिक कर लेंगे और उन चैप्टरों की स्टडी अच्छे से करना शुरू करेंगे। तो आपको आने वाले समय में जो थ्योरी के एग्ज़ाम्स हैं, अक्टूबर में जो एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स से अनुरोध है या रिक्वेस्ट मान के चलो आप कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। आप भी समझ सकते हो कि इस चैनल को, बेशक ये चैनल नया है, मगर सर को मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है ओपन स्कूल के माध्यम से। तो जो भी चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो आपको इम्पोर्टेंस रहेगी। दिल्ली नहीं, दिल्ली से बाहर के स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा मिलेगा।
ये मेरी गारंटी है। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को भी आप ये चैनल के माध्यम, इस चैनल का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं कि वो भी इसको देखें और अच्छे मार्क्स लेकर पास होए। आप किसी से कम नहीं हो, आप भी अच्छे। मैंने देखा है कि बच्चे सोचते हैं कि ओपन स्कूल में मार्क्स बहुत कम आते हैं। नहीं बच्चों, अगर आज से भी आप पढ़ना शुरू करते हैं, आज से आप 3 या 4 घंटे स्टडी को देना शुरू करते हैं, अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर आज से ही आप 3-4 घंटे स्टडी करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन माध्यम से स्टडी करते हैं या ऑफलाइन के माध्यम से आप स्टडी करते हैं, आप डेफिनेटली आपके 70-80% मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ओपन स्कूल में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है। जो भी आपके पास नॉलेज गेन करी है, आपने बुक्स पढ़ के जो नॉलेज गेन करी है, न्यू सिलेबस को आपने किसी भी माध्यम से आपने इसको सीख लिया है या कैसा क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसका आपने स्टडी कर दिया, तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में जो लिखेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको मार्क्स मिलेंगे, 101% मिलेंगे। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनके 90+ मार्क्स आते हैं ओपन स्कूल में। मगर सबसे पहले आपने ओल्ड सिलेबस नहीं पढ़ के जाना। आप ओल्ड सिलेबस पढ़ के जाएंगे तो क्या होगा, आपको लॉस होगा। आपने नया सिलेबस पढ़ना है और नया सिलेबस कैसे निकालना है ये मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर बताना चाहूँगा, आपको जाना है गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको डालना है सीनियर सेकेंडरी न्यू सिलेबस, NIOS न्यू सिलेबस। अब सीनियर सेकेंडरी जो 12वीं के बच्चे हैं वो 12वीं का सिलेबस देखेंगे और जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो अपना 10th क्लास का सिलेबस देखेंगे। इसी प्रकार से जैसे मैंने 12th क्लास का निकाला, अब 10th क्लास का अगर निकालना है तो 10th क्लास का निकालने के लिए हमें क्या टाइप करना पड़ेगा, बस जहाँ हमने 12th टाइप किया था वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 10th टाइप कर देंगे। तो यहाँ से हमने चेंज कर दिया और यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ से हमने, आपके फ़ोन में ही सब कुछ मिल जाएगा। सेकेंडरी कोर्स द नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल में क्लिक करेंगे आप और आपके सामने आप देखेंगे कि सारा का सारा आपके सामने पूरा चिट्ठा ये खुल गया है। टॉपिक्स वाइज सारी बुक्स, न्यू सिलेबस अपडेट, ये आपको मिल गया। सेकेंडरी कोर्स का जो भी करिकुलम है, क्या क्या सिलेबस में आने वाला है, सिलेबस में क्या अपग्रेड है, मार्किंग स्कीम क्या है सेकेंडरी स्कूल की, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सेकंड ऑप्शन पर और आप फिर देखेंगे जैसे हमने 12th क्लास का देखा था ऐसे सिमिलर हमने 10th क्लास के सब्जेक्ट देख रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश और अन्य लैंग्वेजेस हैं, मैथ्स है, बच्चे मैथ्स लेते हैं 10th क्लास में, साइंस, SST, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी भी 10th क्लास में एक सब्जेक्ट रखा गया है, पेंटिंग है, होम साइंस है, हिंदुस्तानी म्यूजिक है। इसे तमाम सब्जेक्ट जो 10th क्लास में NOS देता है, बच्चे 5 से 6 सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उन सब के क्वेश्चंस पेपर आप द्वारा समझेंगे, क्वेश्चंस पेपर NOS ने भेज दिए हैं। आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो भी बुक्स आपके पास है या आप अदर किसी टीचर के पास कोचिंग ले रहे हैं तो आप प्लीज़ उनको बताएं कि वो पुराना सिलेबस नहीं कराएंगे। आपको उन्हें बताना होगा कि इस नए सिलेबस के आधार पर उनकी आपको स्टडी कराएं। पुराना सिलेबस नहीं करना है, क्योंकि आप पुराना सिलेबस करके जाएंगे फिर आप जेई की शिकायत करोगे कि पेपर बाहर से आया है। पेपर बाहर से नहीं आएगा, ओपन स्कूल का पेपर बाहर से नहीं आएगा। आपको याद रखना पड़ेगा, पेपर जो आएगा वो सिर्फ नए सिलेबस के आधार पर आएगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, अगर मैं जैसे इंग्लिश का ओपन करता हूँ, आप देखिए कि मैं इंग्लिश का ओपन करता हूँ, कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, प्लीज़ इसको वीडियो को एंड तक देखना। मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ से डाउनलोड किया इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, मैंने डाउनलोड किया तो आप ये देखेंगे मेरे पास मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन से ही ये सब स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई लैपटॉप नहीं, कोई कंप्यूटर्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। आपने ये देखा कि इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जिसका कोड है 202 10th क्लास के लिए, इसमें आप पूरा का पूरा जो नोट दिया हुआ है कि किस किस प्रकार से 33 क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे। देयर आर 33 क्वेश्चंस इन ऑल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी और 1 मार्क्स से लेकर 4 मार्क्स तक के क्वेश्चंस हैं, 6 मार्क्स का भी है इसमें। तो ये कैसे पता चलेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, चलो ये तो पता 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, 3 घंटे का समय मिलता है। मगर शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, बड़े क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं
वो किन किन चैप्टरों से आने वाले हैं, ग्रामर में क्या अपडेट है, क्या क्या नई चीज़ डाली गई है, ग्रामर किस तरह से पूछी जाती है। जैसे टेंस होते हैं, बच्चे समझते हैं टेंस क्या है, तो टेंस जो है 10th क्लास में या 12th क्लास में अगर वो क्वेश्चन पेपर में आएंगे, चाहे वो करेक्ट फॉर्म दी वर्ब्स के फॉर्म में आए, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आएंगे, या किसी प्रकार से एडिटिंग ओमिटिंग की फॉर्म में आएगा, तो आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ इस प्रकार से मुझे प्रैक्टिस करके जाना है कि जो मेरी ग्रामर आने वाली है, मोडाल्स आने वाले हैं, या और चीज़ आने वाली है, प्रेपोजिशन आने वाले हैं, ग्रामर का बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें नहीं करके जानी है। आपके सिलेबस में जो ग्रामर है वो आप करके जाएंगे, सारी चीज़ें नहीं करके जानी है आपको। मैं पहले बता रहा हूँ, जिन बच्चे जो आज से सोच रहे हैं कि मैं आज संडे से या कल मंडे से मैंने अपनी प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, वो बच्चे बिल्कुल भी ये ना सोचे कि हाँ कि अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें करके जाएंगे। सारी चीज़ें हो ही नहीं सकती। आपको सिर्फ क्या करना है, एक निशाना लगाना है। निशाना कहाँ लगाना है, नए सिलेबस का, यानी कम समय में अच्छी प्रिपरेशन। कम समय में ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं, कम समय में अच्छी प्रिपरेशन करनी है। और अच्छी प्रिपरेशन क्या करती है, अच्छे मार्क्स लाने में हमारी हेल्प करती है। तो कम समय में जो बच्चे पूरे साल पढ़ के ओल्ड सिलेबस पढ़ रहे थे, वो सिलेबस अब उनके काम आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आपको नए सिलेबस के आधार पर स्टडी करनी है। और मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूँ, आप याद रखोगे कि जिन बच्चों ने पूरे साल कोचिंग सेंटरों में जाकर ओल्ड सिलेबस की स्टडी करी है, और अब जो बच्चे अब से पढ़ना शुरू करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, 2 या 3 घंटे का भी समय निकाल लेंगे, तो इस वीडियो को ही मात्र सुन लेंगे जो आने वाली वीडियोस डाउनलोड होने वाली है, तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप आराम से 50% मार्क्स ले आएंगे। ईजिली आप 50% मार्क्स ले आएंगे। और अच्छी स्टडी करने के बाद और अच्छा है, उससे ज़्यादा भी मार्क्स आपके आगे आ सकते हैं अगर आप और स्टडी करना चाहते हो। जो बच्चे जॉब करते हैं, एनओएस में मैंने देखा कई स्टूडेंट जॉब करते हैं, तो उनके पास समय है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनकी मेरी जो वीडियोज़ है, मेरे चैनल है, उसमें आप आलतू फालतू कुछ नहीं, सही बताऊँ, आलतू फालतू कोई बकवास नहीं, सिर्फ काम की बात। आपको अब समय है कि फालतू लिखा कुछ हो रहा है, हो कुछ रहा है, ऐसा वीडियो नहीं रहेगा। जो काम की चीज़ है उसी को आपको देखना है। देखने मात्र से ही आपको क्या होगा, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आप बस देखो और उसकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में तो लिखना भी है, तो लिखना भी ज़रूरी है। 1 घंटा रोज़ राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो यस, इसका ध्यान रखिएगा। अब ये मैं इंग्लिश का पेपर जो दिखा रहा हूँ, कम टू द पॉइंट, इसमें आप देख रहे हो कि लास्ट में कुछ क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, जिसमें पैराग्राफ है, राइटिंग में पैराग्राफ आ गया, रिपोर्ट्स आ गई, लेटर्स आ गया है ना। ये सारी चीज़ आपको पता चलेगा किस प्रकार से, किस आधार से क्वेश्चन पेपर आता है। उस आधार पर आपने क्या करना है, इसकी तैयारी भी रखनी है। वापस जाएंगे, बैक करेंगे। बैक करने के बाद आप इस प्रकार से और भी क्वेश्चंस पेपर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो नया सिलेबस में कितना मार्क्स का क्या पुटअप किया जाएगा, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और इसी चैनल के माध्यम से आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। कोई भी चीज़ आपको नहीं देखने की ज़रूरत है। चैनल नया ज़रूर है, मगर क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। ठीक है भाई, ठीक है, देसी हिसाब किताब से ये वीडियो बन रहा है, ठीक है, मगर आपको आपके लिए उपयोगी रहेगा। कोई इसमें स्मार्टफोन, कोई महंगा वाला फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया, ना किसी लैपटॉप की मैं मदद ले पा रहा हूँ। ठीक है, जो भी कम समय में जो मेरे से हो पा रहा है वो मैं करूँगा। हमारा मेन वर्क, हमारे कई सेंटर्स हैं ओपन स्कूल के, कई ओपन स्कूल के टीचर्स हमसे जुड़े रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अनुभव के आधार पर ही कोई चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको करना क्या है, ओल्ड सिलेबस को अभी से छोड़कर आप अपने नए सिलेबस के पीछे पड़ जाएंगे, और नया सिलेबस डाउनलोड करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। अपने स्मार्टफोन से, अपने फ़ोन से ही आप इसको अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और रोज़ 2 से 3 घंटे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो 30 से 35 जो क्वेश्चन आएंगे उसमें लिखना ज़रूर होगा आपको।
तो ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को। आने वाली वीडियोस में और डाउनलोड करता रहूँगा। अभी तो मैंने बताया है कि क्वेश्चंस पेपर जो है वो किस प्रकार के आने वाले, मगर उन क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है ये वीडियो भी मैं बनाऊंगा जल्दी से जल्दी। बस इंतज़ार है कि हमारे पास डेट शीट आ जाए और डेट शीट का हमें टारगेट पता चल जाए कि फ़र्स्ट एग्ज़ाम और हमारे लास्ट एग्ज़ाम के बीच में कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं, उनमें कितनी छुट्टियाँ मिल रही हैं। मगर याद रखना, अभी से आप प्रिपरेशन शुरू कर दो। ऐसा मत सोचना कि डेट शीट जब आएगी तभी हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। रॉन्ग, गलत, बिल्कुल गलत। आपको अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आज संडे है, कई बच्चों की छुट्टी होगी, कुछ बच्चे घर होंगे या काम से आज जल्दी घर आ जाएंगे। सभी बच्चों के लिए वीडियो है कि अब अपना समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है और आज ही अपने एक नोटबुक में नए सिलेबस को राइट करो, उस आधार पर अपनी तैयारी शुरू करो। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो मैं अपना एक नंबर आपको नोटिफिकेशन में, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे चैनल में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, इंस्टीट्यूट का एड्रेस भी है, तो आप जानकारी मुझसे ले सकते हैं। मैं 101% कोशिश करूंगा अपने बिजी शेड्यूल में आपके लिए मैं समय निकाल पाऊँ कि जिन बच्चों ने बिल्कुल प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, बिल्कुल भी शुरू कुछ नहीं किया, तो वो बच्चे भी कम समय में अपनी स्टडी तैयार कर सकते हैं। बट खेद इस बात का है कि मैं आपको महंगे महंगे कैमरों से ये वीडियो अभी प्रोवाइड नहीं कर सकता। आपको इस प्रकार की वीडियो के लिए आपको नॉर्मल मैं अपने फ़ोन स्मार्टफोन से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ी सी इनकन्वीनियंट हो सकती है, मगर अपडेट आपको पूरा अच्छा मिलेगा। हर चीज़ टिक मिलेगी, पूरी नॉलेज के साथ मिलेगी। उसकी आप चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, बस आपको चिंता करनी है तो जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी शुरू करने की। आज ही अपने नोटबुक रजिस्टर लाकर, जिन बच्चों ने हेल्प बुक नहीं लिया, हेल्प बुक देखो लेना पड़ेगा। जिन बच्चों को मोबाइल फ़ोन पढ़ने से आदत नहीं है वो बच्चे हेल्प बुक मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, मगर ध्यान रखें हेल्प बुक वो लेनी है जो 2024 का सिलेबस हो उसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो बाकी जानकारी के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप क्लिक कर देंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो जो है, जैसे सबसे पहले आपने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना है, तो जैसे ही कोई मैं नया वीडियो डालूंगा आपको, तो वो आपको वीडियो तुरंत की तुरंत आपको आपके हैंड ओवर हो जाएगी। आपको उसको देखना है और नई जानकारी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने हॉल टिकट, आज की जानकारी में आपको बताया हॉल टिकट कैसे जारी करनी है, जिनका ऑन डिमांड रिजल्ट आ चुका है वो अपना ऑन डिमांड रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, ये सारी तमाम जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दी है। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को, और अभी के अभी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, ऐसी होप से मैं वीडियो क्लोज़ करता हूँ, ख़त्म करता हूँ।